हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक मैथ्स मेला का चैप्टर 5। सो प्यारे बच्चों, हियर इज़ द चैप्टर 5, शेयरिंग एंड मीजरिंग। वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इन सम पार्ट्स। हम इसका फर्स्ट पार्ट आज देखेंगे। सो प्यारे बच्चों, हियर स्टार्ट्स चैप्टर 5, शेयरिंग एंड मीजरिंग, यानी कि शेयर करना आपस में और मेज़र करना कि क्या हम सही शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट्स एंड होल्स यानी पूरा का पूरा पार्ट्स कितना होगा और पार्ट्स क्या होते हैं और होल यानी पूरा का पूरा क्या होता है। ठीक है, तो एक ये दिस स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टोरी इकरा एंड हर लिटिल सिस्टर समीना। देखिए, ये इकरा है और उनकी छोटी बहन है समीना। डिसाइड टू मेक अ ड्राइंग बट they are left with a single drawing sheet. Ikra wants to share the paper, dividing it in half, but Samina insists on having a bigger part of the paper. देखिए, इकरा जो है वो एक पेपर शीट को डिवाइड करती हैं 2 पार्ट्स में, लेकिन समीना चाहती हैं कि उनको बड़ा बड़ा साइज़ का पेपर मिले। ओके, इकरा थॉट फॉर अ मोमेंट एंड प्रपोज्ड अ सोल्यूशन। इकरा ने सोचा, इकरा को भी कुछ ड्राइंग बनाना था, इनको भी कुछ ड्राइंग बनाना था, तो इकरा बड़ी बहन है, इन्होंने कुछ सोचा और फिर उन्होंने एक सॉल्यूशन फाइंड किया। क्या सॉल्यूशन फाइंड किया देखते हैं। वुड यू लाइक हाफ ऑफ द पेपर टू ड्रॉ और 2 क्वार्टर्स ऑफ द पेपर्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 वर्ड्स आए हैं, हाफ एंड 2 क्वार्टर्स। ओके, तो देखिए समीना क्या कह रही है, 1 हाफ पेपर सीम्स स्मॉलर, 1 हाफ छोटा दिखता है, बट 2 क्वार्टर्स साउंड्स लाइक अ बिगर पार्ट, 2 क्वार्टर्स बड़ा लगता है। आई वॉन्ट 2 क्वार्टर्स, तो मुझे क्या चाहिए, 2 क्वार्टर्स। आइए इसको समझते हैं, है क्या 1 हाफ एंड 2 क्वार्टर्स। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पेपर की शीट है। इस पेपर शीट को पहले हाफ पोर्शन में इन्होंने फोल्ड किया है, तो ये 1 हाफ हो गया है। जो रिमेनिंग 1 हाफ है उसको फिर एक 1 फोल्ड मोड़ किया है, तो दिस इज़ 1 क्वार्टर एंड दिस इज़ अनदर क्वार्टर। तो देखिए 1 हाफ को हम 1/2 लिखते हैं, यानी 2 में से 1 पार्ट, और 1 क्वार्टर को क्या लिखते हैं, 1/4, यानी कि 4 में से 1 पार्ट। 4 में से यहाँ तो 3 पार्ट ही दिख रहे हैं, लेकिन इसको भी जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, तो दैट इज़ नोन एज 1 क्वार्टर। ओके मेरे बच्चों, देखिए इसके संबंध में 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, जब ये दोनों क्वार्टर आपस में हम प्लस करेंगे, वी विल सम दीज क्वार्टर्स 1/4 प्लस 1/4, तो ये दोनों जुड़ के आधे हो रहे हैं ना, इसके बराबर हो जा रहे हैं हाफ। ठीक है ना मज़ेदार। देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, 2 क्वार्टर्स टुगेदर मेक 1 हाफ। ठीक है, तो ऐसे जाके ये 1 + 1 2, इसको कुछ एलसीएम लिया हमने, उसको हम बाद में देखेंगे। 1 + 1 2/4 यानी 1/2 ही होगा। सो बोथ दीज पार्ट्स आर इक्वल। नाउ let us discuss which part of paper would you have chosen, 1 half or the 2 quarters। ठीक है, आप 2 क्वार्टर्स लेते या 1 हाफ लेते, तो अब ये आपके ऊपर है कि 1 हाफ। अब आपको पता चल गया कि 1 हाफ एंड 2 क्वार्टर्स बोथ आर सेम, तो आइदर यू कैन टेक 1 हाफ और आइदर यू कैन टेक 2 क्वार्टर्स। ओके, बोथ आर सेम। सेकेंड, डू यू थिंक इकरा शेयर द पेपर इक्वली। क्या आपको लगता है कि जो इकरा है एल्डर सिस्टर, उन्होंने ये जो पेपर है इक्वली शेयर किया है, तो यस, शी हैज़ शेयर द पेपर इक्वली। ओके, वाई ट्राई विद अ पेपर। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक पेपर लिया है, इसको फोल्ड किया है। ठीक है, ये एक छोटा सा पेपर बना के इसको पहले हमने इसको हाफ में फोल्ड किया था, तो ये हाफ हो गया था। ठीक है, हाफ को फिर इसका हाफ पोर्शन जो है उसको फिर हमने ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये क्वार्टर पोर्शन है और ये 1 हाफ पोर्शन है। ओके, है ना मज़ेदार। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, how do you know that the paper has been divided equally। so you can see the paper is divided into equal parts। okay, 1 हाफ हो या फिर 2 क्वार्टर्स हो, both are divided into equal parts। okay, नेक्स्ट देखिए, why do you think समीना chose 2 quarters of the paper। so देखिए यहाँ पे आंसर यहाँ पर ही दिया है इन्होंने। समीना को लगता है कि 2 क्वार्टर्स जो है वो बड़ा, उसको उसको सुनने में लगता है कि 2 क्वार्टर्स बड़े हैं जबकि 1 हाफ और 2 क्वार्टर्स बोथ आर सेम है। 1 हाफ छोटा वर्ड है इसलिए छोटा लग रहा है, 2 क्वार्टर्स बड़ा वर्ड है इसलिए इनको बड़ा लग रहा है। सो समीना सेज गिव मी 2 क्वार्टर्स। प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, लेट अस डू में क्वेश्चन नंबर 1। समीना हैज़ डिवाइडेड सम फिगर्स इनटू 2 पार्ट्स। समीना ने कुछ फिगर्स हैं उसके पास, उसने उसको डिवाइड किया है इन 2 पार्ट्स में। कलर द फिगर दैट आर डिवाइडेड इनटू हाफ्स करेक्टली। जिसमें 2 हाफ्स में करेक्टली डिवाइड किया है, आपको वो कलर करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको टिक कर दिया है जो फिगर उनके इक्वली डिवाइडेड हैं। ठीक है, 2 हाफ में। देखिए 1 हाफ 1 हाफ 1 हाफ 1 हाफ। ठीक है, ये मैंने क्रॉस कर दिया है, ये 2 हाफ इक्वली डिवाइडेड नहीं है।
दिस स्टार इज ऑल्सो नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया है। सो आपको दिस, ये जो करेक्ट वाला है ये भी 1/2 में डिवाइड किया, यानी एक दूसरे के ऊपर ये एक दूसरे के ऊपर पूरे पूरे इम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो, है ना, इस तरीके से। सो आपको यहाँ कोई सा भी आप कलर कर सकते हैं 1 2 3 फिगर्स में। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड द शेप्स इनटू हाफ्स बाय ड्राइंग अ लाइन। अभी देखिए हमको सिंपली लाइन ड्रॉ करना था, ये हमको 4 शेप्स दिए थे 1 2 3 4, तो हमने देखिए ये इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया है ना, 2 इक्वल पार्ट्स है, दिस इक्वल टू दिस 1/2 एंड 1/2 एंड आधा और आधा 1/2, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो, ओके, है ना मज़ेदार। सो देखिए कि क्या बता रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ हाफ, वी राइट हाफ एज 1/2, ओके, हम हाफ को क्या लिखते हैं 1/2, यानी 2 में से एक, है ना, ये 2 पार्ट्स हो गए ना, 2 में से कोई भी एक पार्ट, सो ये 1/2 से हम शो करेंगे, इसको भी 1/2 लिखेंगे, इसको भी 1/2 लिखेंगे, ओके, है ना मज़ेदार। अरे बच्चों देखिए, सिमिलरली इन द नेक्स्ट पेज इन क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड दीज शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स क्वार्टर्स, ओके, 4 इक्वल पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं क्वार्टर्स, ओके। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर, वी राइट क्वार्टर एज 1/4, यानी 4 में से 1। तो देखिए वी हैव डिवाइडेड दीज फिगर्स 1 2 3 4 5 फिगर्स इन 4 इक्वल पार्ट्स, 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है, इसको भी हमने इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है। देखिए टोटल हमने यहाँ पे 1 से लेके 13 तक के पॉइंट लिखे हैं ना, फिर जो 7th पॉइंट था वो इसको हाफ में डिवाइड करेगा, 4th पॉइंट जो है इसको 1/4 में डिवाइड करेगा, और 10 भी 1/4 में डिवाइड करेगा, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 4 इक्वल पार्ट्स। सिमिलरली हेयर वी डिवाइडेड द रिमेनिंग फिगर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ओके, है ना मज़ेदार। Think how would we write the fraction for each part if we divided an object into 5 equal parts। यदि हम 4 इक्वल पार्ट्स की जगह 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो हम उसके एक पोर्शन को क्या लिखते। सो सिमिलरली देखिए 1/5 यानी 5 में से 1, 5 में से 1 ये क्या है 4 में से एक, 1 आउट ऑफ एनी 4, ओके। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या बोला है कि वी कैन डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट एनी पेपर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो हाउ मैनी डिफरेंट वेज से हम फोल्ड करके उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए ये लाइन ड्रॉ करी है, सेकंड ये ऐसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, थर्ड ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं डायगोनली, ठीक है, ये लेंथ वाइज हो गया, ये ब्रेथ वाइज हो गया, ये डायगोनल वाइज हो गया, और ऐसे जैसा इन्होंने यहाँ ड्रॉ किया ऐसा भी एक अपोजिट साइड में जाके हम ड्रॉ कर सकते थे। तो ये 6 वेज जो समझ में आ रहे हैं सामने, दैट्स वी कैन डिवाइड a paper into 2 equal halves, okay। Similarly in the question number 2 now try to draw and show 5 different ways in which we can fold cut a rectangle into 4 equal parts। तो देखिए प्यारे बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स में हम किसी रेक्टेंगल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है, यहाँ पर हमने ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ना। अब यदि आप इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है, यदि आप इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना, 4 पार्ट्स हो गए ना इसके। तो देखिए यहाँ पर हमने ये फर्स्ट वाला जो है 4 इक्वल पार्ट्स 1/4 1/4, सेकंड जो है 5, हमको 5 वेज ऐसा बताना था कि 5 डिफरेंट वेज से जिसमें हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते थे इन किसी रेक्टेंगल को। तो सेकेंडली देखिए हमने यहाँ पर इसके जो लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हेयर जो इसकी ब्रीथ है, ब्रीथ वाइज 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हेयर देखिए हमने ट्रायंगल बना के 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हेयर हमने यहाँ पे देखिए पहले 2 रेक्टेंगल में डिवाइड किया, देन इसकी डायगोनल्स बना के 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना मज़ेदार। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज़ आस्किंग मैच द फॉलोइंग पार्ट्स विद देयर करस्पॉन्डिंग होल। देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, है ना, उसके जो करस्पॉन्डिंग होल हो सकते हैं, हमको उसको मतलब पूरा जो हो सकता है, ये कुछ पार्ट उसका पोर्शन दिया है और यहाँ पे पूरा उसका पार्ट दिया है, ठीक है, होल दिया है, तो आपको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 2 ट्राइंगल्स हैं, है ना, ये आई एम 1/2 ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर का ये 1/2 है ना। इमेजिन करिए यदि आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे डायगोनली 1 एंड ये 2, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आई एम 1/2 ऑफ, तो ये जो इन्होंने ड्रॉ किया है इसको एक डायगोनल यहाँ पे देखिए ऐसे 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 डिवाइड कर दिया है ना 1/2। ऐसे ही देखिए ये सर्कल है, सो इट इज़ डिवाइडेड 1/2 ऑफ दिस सर्कल, ओके, दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज फुल सर्कल, एंड दिस इज 1/4 ऑफ
दिस रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इनका 1/4 है, ठीक है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर 1/4 डिवाइड किया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पूरा होता है शेयरिंग एंड मेजरिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।